तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन को एंशिएंट एम्परर वूडी टेलीपोर्ट करके किसी दूसरी जगह पर ले गया था, जहां जिन वूडी को अपनी बातों से गुस्सा दिलाने लगा था, जिसको सुनकर वूडी वहां अपने रियल बॉडी के साथ आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर लड़ने लगे थे, जहां पहले तो वूडी जिन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन बाद में जिन सॉर्ड डायनेस्टी के पुराने एम्परर की पावर की मदद से वूडी को मार देता है। इसके बाद वो वापस रियल वर्ल्ड में आ गया था। तभी आसमान से बहुत सारे पिलर्स ने आकर उन सभी को घेर लिया था, क्योंकि जिन को हेवनली पनिशमेंट मिलने वाली थी, जिसकी वजह थी कि जिन ने अभी अभी एक हेवनली गॉड को मारा था। उसी वक्त वहाँ जेनी, वूली और डॉक्टर सॉन्ग के साथ आ गई थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉक्टर सॉन्ग को ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो इस बारे में जेनी से पूछता है। उसी वक्त हेवन की आवाज़ सबको बताने लगती है कि जिन ने अभी अभी हेवनली गॉड को मारा है, इसलिए ये एक हेवनली पनिशमेंट है और ये पनिशमेंट उन सबको मिलेगी जो इन पिलर्स के बीच में होगा। तो ये सुनकर डॉक्टर सॉन्ग और जेनी को जिन की चिंता होने लगती है। तभी जिन की वेपन स्पिरिट जिन को बचाने के लिए उसके पास जाने लगती है, लेकिन जिन उसे वापस फर्नेस में डाल देता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं अपनी वजह से किसी और को मुसीबत में नहीं डाल सकता। उसी वक्त आसमान से एक एनर्जी जिन के ऊपर गिरती है, जिसके कारण बहुत सारी चेन जमीन से निकलकर जिन को जकड़ लेती है। तो ये देखकर जिन भी अपने बचने की उम्मीद छोड़ देता है और कहने लगता है कि मैंने आज तक हमेशा सही का साथ देने की कोशिश की है और आज भी मैं वही करूँगा, चाहे फिर मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं इन लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अब वो इतना कहकर अपनी डेथ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसको देखकर जिन के सभी दोस्त घबरा जाते हैं। उसी वक्त जेनी अपनी स्नो लोटस की पावर का इस्तेमाल करते हुए उनमें से एक पिलर को फ्रीज करके उस फॉर्मेशन के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से आसमान से लाइटनिंग जेनी पर भी होने लगती है। लेकिन वूली अपने स्क्रोल की मदद से जेनी को बचा लेता है, पर उस अटैक को रोकने के कारण वूली घायल होकर पीछे हो जाता है। तो डॉक्टर सॉन्ग उसे संभालते हुए कहते हैं कि जेनी हम सभी के बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो जिन की पनिशमेंट को अपने ऊपर लेना चाहती है। इधर जेनी भी उन स्ट्राइक से बचते हुए जिन की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर जिन उसे वापस जाने के लिए कहता है। उसी वक्त वो चेन्स जिन को जमीन की तरफ खींचने लगती है, जिससे कि जिन घुटनों पर आ जाता है। तभी एक लाइटनिंग स्ट्राइक जेनी को लग जाती है और वो इंजर्ड होकर वहीं गिर जाती है। साथ ही उसके विंग्स भी डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिसकी वजह से जिन और सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो बेहोश होने लगी थी। लेकिन जेनी जिन को किसी भी हाल में मरने देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वापस खड़े होते हुए जिन की तरफ जाने लगती है। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से उन पिलर्स को तोड़ते हुए जिन के पास उस फॉर्मेशन के सेंटर में पहुंच जाती है और जिन से कहने लगती है कि तुम कभी भी खुद को अकेला महसूस मत करना, मैं तुम्हारा साथ हर कंडीशन में दूंगी। उसी वक्त उनमें से आधी चेन्स जिन को छोड़कर जेनी को जकड़ लेती है, जिसके बाद आसमान से फाइनल पनिशमेंट जिन को छोड़कर जेनी की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी जेनी जिन को अलविदा कहने लगती है। इधर जिन भी जेनी को मरने देना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी फुल पावर से उन चेन्स को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जहां थोड़ी ही देर में वो चेन्स टूट जाती है और जिन जल्दी से जेनी के पास जाने लगता है। तभी वो अटैक जेनी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वह धुआं धुआं हो जाता है। तो ये देखकर सभी को लगने लगता है कि उस अटैक में जिन और जेनी मारे गए हैं, इसलिए सभी लोग उदास हो जाते हैं। इसके बाद जब धुआं हटता है तो वूली देखता है कि जिन ने अपने विंग्स की शील्ड बनाकर उस अटैक से खुद को और जेनी को प्रोटेक्ट कर लिया था। अब वूली उस शील्ड को देखकर कहने लगता है कि ये तो होली सन की ट्रू पावर से बनी हुई शील्ड है। उसी वक्त डॉक्टर सॉन्ग भी खुश होते हुए कहने लगते हैं कि फाइनली जिन हेवन की पनिशमेंट में भी सरवाइव कर गया है। ऊपर से अब वो सेंट लेवल के मिडिल स्टेज पर भी पहुंच चुका है। तभी जिन जेनी को सही सलामत देखकर खुश हो जाता है और उसे किस करने लगता है। लेकिन उसी वक्त बीच में उसकी वेपन स्पिरिट आकर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सुनकर जेनी शर्माकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जिन अपनी वेपन स्पिरिट को पकड़ते हुए कहता है कि क्या हर जगह तुम्हें अपनी जबान चलानी जरूरी है। जिस पर उसकी वेपन स्पिरिट उससे कहती है कि आप एक नंबर के बेवकूफ हो, क्योंकि आप अपने विंग से जेनी को कवर करके भी किस कर सकते थे। उसी वक्त जेनी भी उससे कहती है कि तुम अभी अभी मौत के मुंह से बचकर वापस आए हो और तुम भगवान को शुक्रिया बोलने के बजाय मुझसे मस्ती कर रहे हो। तभी जियामू डिवाइन ट्री जिन से कहता है कि तुमने इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर लिया है, इसलिए अब टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को सील करने का समय आ गया है। तो ये सुनकर जिन सबसे कहता है कि पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत से आउटर वर्ल्ड के लोगों से फाइट करी है और अगर हमारे सीनियर्स ने हमारे लिए अपनी पावर्स नहीं छोड़ी होती
तो हम कभी भी इस बैटल को नहीं जीत पाते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को कमजोर समझना शुरू कर दें। इसलिए अब डर के छुपने का टाइम नहीं है, क्योंकि जियामू वर्ल्ड और उसके लोगों पर शुरुआत से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। पर अब समय आ चुका है कि हम लोग इस जियामू वर्ल्ड को छोड़कर वापस रियल वर्ल्ड में जाकर अपनी पहचान बनाएं। जिसको सुनकर डॉक्टर सॉन्ग भी जिन की बातों से एग्री करते हुए बोलते हैं कि इस यूनिवर्स में कल्टीवेशन पाथ का कोई एंड नहीं है, इसलिए हमें बाहरी दुनिया में जरूर जाना चाहिए। तो ये सुनकर वो ट्री अपनी पावर उस पूरे वर्ल्ड में फैलाने लगता है ताकि वो उस वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड में ले जा सके। असल में 5 कॉन्टिनेंट रियल वर्ल्ड थे ही नहीं, वो बस रियल वर्ल्ड के स्ट्रॉन्ग लोगों के द्वारा बनाया हुआ सेल्फ क्रिएटेड वर्ल्ड था, जो कि जियामू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था। उन स्ट्रॉन्ग लोगों ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि 5 कॉन्टिनेंट खतरे में थे। पर अब जिन सभी लोगों के साथ इस वर्ल्ड को छोड़कर वापस रियल वर्ल्ड में जाना चाहता था, ना कि फिर से वो सील क्रिएट करना। इधर उस ट्री की एनर्जी सभी 5 कॉन्टिनेंट में फैल गई थी, जिसे देखकर एक लड़की कहने लगती है कि फाइनली अब हमारे इस सीक्रेट वर्ल्ड को छोड़कर जाने का समय हो चुका है। दूसरी तरफ वो सभी लोग जो कि कर्स के कारण पिछले हजारों सालों से केव में कैद थे, वो सब अपनी अपनी जगह से गायब हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मुक्ति मिल गई थी। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि जिन, तुमने अब की बार किसी को भी निराश नहीं किया और आशा है कि तुम आगे भी ऐसा ही करोगे। अब उसके ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।